अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि छोटे चूज़े जो कि आपने पहले इंक्यूबेटर से निकाले थे, इसके मैंने पहले भी 3 चैप्टर बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आप जाके फ़ौरन देखें, क्योंकि उसके अंदर जितनी डिटेल है वो बेसिक है। जब आप उसके बारे में जानेंगे तो फिर आपको 14 दिन के जो चूज़े होते हैं उनकी खुराक के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपने उनको कौन सी फीड देनी है, देसी खुराक कौन सी देनी है, क्या क्या चीज़ें आपने उनको देनी है जो कि चूज़ों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि आज के चैप्टर में जो खुराक का तरीका आपको बताऊंगा, ये कम से कम आपने 2 से 3 महीने तक अपनी चिक्स को चलाना है, मुसलसल के साथ होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद इस चैप्टर को आप देखिए। और जो देख चुके हैं उनके लिए ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं। 2-3 दोस्तों ने मुझसे सवाल किए थे, आप भी इनके जवाब देखें। पहला सवाल एक दोस्त ने किया कि भाई मेरे इंक्यूबेटर से चूज़े निकल आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चूज़ों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जब चूज़ा अंडे के अंदर होता है तो ज़्यादा गर्मी तो उसको अंडे के अंदर लगनी चाहिए ना। तो वैसे ही इंक्यूबेटर का जो होता है 37 पे जाके या 37.7 पे जाके ऑफ हो जाता है। तो ये चूज़ों के लिए आइडियल जो होता है कि टेम्परेचर होता है। अगर वो बाहर निकल भी आते हैं तो उनको गर्मी नहीं लगती, बल्कि उनका जिस्म खुश्क होता है आस्ता आस्ता से। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना। दोस्त कह रहा था कि चूज़े का मुंह खुला खुला वो सांस ले रहा था, ये दूसरा क्वेश्चन उससे मुझसे किया था। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, बेशक वो गर्मी की वजह से हो रहा था, लेकिन असल मसला ये होता है कि इंक्यूबेटर के अंदर जो ऑक्सीजन के जो सुराख होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो आपने ऐसे करना है, जहाँ पे फ़ैन लगा होता है वहाँ पे कम से कम 1 या 2 छोटे-छोटे आपने होल कर लेने, जहाँ से ताज़ा हवा फ़ैन जो है अपने लिए खींचे, ऑक्सीजन को खींचे और अंदर चूज़ों को दे। तो ये मसला हल हो गया है। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। चैप्टर 4 को बाकायदा मैंने शुरू कर दिया है। इसमें मैं आपको सबसे पहले देसी फीड बनाने का तरीका सिखाऊंगा। अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि देसी फीड बनती कैसे है। तो दोस्तों चूज़ों की जो फीड है वो बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये एक देसी फीड है, होती थोड़ी महंगी है, लेकिन ये है कि ये फीड अच्छी पड़ती है। तो इसमें जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मेरे पास चूज़े ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ये वाली बना रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा बना रहा हूँ। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको फिर आप चेंज कर सकते हैं केजीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें जैसे अब मैंने आधा किलो इसमें जो है कि ये ले लिया, बाजरा ले लिया है। आधा किलो बाजरा आपने ले लेना है और 200 ग्राम मैंने इसमें चावल डाले हैं। चावल कोई भी हो सकते हैं, टोटा चावल आपको मिल जाए वो डाल सकते हैं, मोटा डाल सकते हैं, सेला डाल सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि ये जो है ना कि ये जो ज्वार होती है, जो उनसी छलियाँ होती हैं, छलियों के जो दाने होते हैं, अगर आपके पास साबुत छलियाँ हैं उसके दाने भी आप ले सकते हैं। और ये गंदम हो गई है, तो गंदम जो है वो भी आधा किलो है। और साथ में मैंने ये जो मकई है ये मिक्स करवा दी थी, वैसे भी इसको हमने ग्राइंड करके मिक्स ही करना है। तो ये जो है आधा-आधा किलो वो हो गई, आधा किलो ये हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। तो ये टोटल बन गई आधा और आधा 1 किलो, और ये जो सी हो गई ये बन गई 1.5 किलो, और इसमें हमने तकरीबन 200 ग्राम तक चावल डालने हैं, ठीक है। तो अगर आप किलो की बना रहे हैं तो आपने 1 किलो ये ले लेनी है, 1 किलो वो ले लेनी है, 1 किलो ज्वार ले लेनी है और आधा किलो चावल ले लेने हैं। चावल की मिकदार को थोड़ा कम रखना है, क्योंकि चावल पेट को सख्त करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये कैल्शियम के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। कैल्शियम होता है इसमें भी है, लेकिन चावल का अपना एक जो है कि कैल्शियम होता है, वो चूज़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और पेट को सख्त करने के लिए भी काम आता है। उसके अलावा आपने थोड़ी-सी हल्दी ले लेनी है, 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है, ठीक है, छोटा चम्मच। अगर आप किलो बना रहे हैं तो आपने 2 चम्मच जो है ले लेनी है। और कुछ दाने इसमें, कुछ मैंने खुश्क लहसुन के भी डाले हैं और कुछ मैंने ताज़े लहसुन के भी डालने हैं। थोड़े से ही डालने होते हैं, ये चूज़ों के लिए जो उनसे हैं कि खून को पतला करने के काम आता है। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको ग्राइंड करने के बाद जो इंग्रीडिएंट्स डलते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ इसके ग्राइंड करने के बाद। तो फाइनली दोस्तों इसको मैंने बिल्कुल ही ग्राइंड कर दिया है, बिल्कुल छोटा-छोटा कर दिया और सबको मिक्स कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क है। तो अब हमने इसमें अगला जो मरहला करना है, अगले मरहले में हमने इसमें डालना होता है गर्मी के मौसम में सरसों का तेल, और सर्दी के मौसम में जो है कि इसके अंदर आप देसी घी डाल सकते हैं। तो जो क्वांटिटी मेरी थी उस हिसाब से इसके अंदर 1 पाव सरसों का तेल डलेगा। अगर आप लोग सर्दी में ये चीज़ बना रहे हैं चूज़ों के लिए
क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, चूज़ों को वेट भी बढ़ाना होता है, तो उसके लिए उनको देसी घी की ज़रूरत होती है और देसी घी जो है आपने उसमें लाजमी डालना होता है। देसी घी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक हैवी किस्म की फीड बन जाएगी जो कि चूज़ों को काफ़ी ज़्यादा सेहत बख्शेगी और चूज़े से बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। एक तो ये देसी फीड होगी और दूसरा ये होगा कि ये फीड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी। तो इसमें अब हम जो है डालेंगे इसके अंदर जो है सरसों का तेल, जिसको इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। तो ये मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे तरीके से जो है ना इसके साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स करने का जो तरीका है, आपने ऐसे लेकर इसको ऐसे-ऐसे मिक्स करना है ताकि हर दाने को ऑयल लग जाए और ये जो उड़ने वाला जो इसका सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए। ये जो उड़ रहा है इधर-उधर ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पंखा चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन बन के तैयार हो गई है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूँ। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको ये मैं बता दूँ कि इसको आपने एक रात रखना है। ये नहीं कि आपने उसी वक्त ही आपने चूज़ों को दे देना है। आपने इसको एक रात रखना है ताकि ये इसके अंदर जो सरसों का तेल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, हर एक फीड के दाने को ये लग जाए। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी में सरसों का तेल जो होता है फीड की जो गर्माइश होती है उसको ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों जो मेन बात आपसे करनी थी वो ये थी, अगर आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं तो आपने इस तरीके से करना है। छोटा-मोटा ग्राइंडर अगर आपके पास हो तो आप थोड़ी बहुत ही तैयार कर सकते हैं, वरना आप चक्की पे ले जाकर इसको पिसवा भी सकते हैं इकट्ठा। तो अपने लिए आप इसको रख सकते हैं। ये याद रखिएगा ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि 1 महीने के अंदर-अंदर फ़ीड को ख़त्म कर दिया करें। अब ये जो मैंने फ़ीड बनाई है ये 2 से 3 दिन मेरी चलेगी। तो अगली बात आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपको ये वाली फ़ीड बनी हुई चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक में जो है अपने कॉन्टैक्ट्स दे दूँगा। आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं और ये मैं आपको बताता चलूँ इसकी जो कॉस्ट आएगी, जो आप परचेज़ करेंगे विदाउट कार्गो के, ये आपको ₹300 पर केजी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़ीड बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। कोशिश करिए कि खुद ही बना लें, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम वग़ैरह ना हो तो 5 केजी के पैक में मेरे पास अवेलेबल होगी। कुछ दिनों बाद मैं इसको जो है इसका प्रॉपर काम शुरू करूँगा फ़ीड का, क्योंकि सर्दी आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से के ऊपर। तो फाइनली दोस्तों देखिए तैयार हो गई है। इसको मैं हाथ पे डाल के चेक भी कर रहा हूँ। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर है और चूज़ों के लिए फ़ाइबर होना बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको ये फीड जो है चूज़ों को खिला के दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से उनकी मैनेजमेंट करनी है। आज चूज़ों को मैंने जो है चूज़ों को मैंने पिंजरे से शिफ्ट कर दिया और उनके लिए मैंने खुला सा ब्रूडर बनाया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने ओपन ही ब्रूडर बनाया है। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने चूज़ों को किस तरीके से डालनी है। तो दोस्तों चूज़ों ने पेट भर के माशाल्लाह से खा लिया और ये इनका ब्रूडर है। तो ब्रूडर में आपने याद रखना है गर्मी में इधर आपने कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि गर्मी वैसी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती है। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि गर्मी के मौसम में आपने इसके ऊपर बर्फ़ नहीं लगाना, क्योंकि जगह तंग होती है तो पानी की कमी हो जाती है। तो वो जो सामने आप पानी देख रहे हैं, पानी के अंदर मैंने मल्टीविटामिन डाला हुआ। तो आपने चूज़ों को दिन में एक दफ़ा सादा पानी पिलाना है और दूसरी दफ़ा आपने मल्टीविटामिन का पिलाना होता है। तो ये फ़ीड थी। अभी मैं आपको इस फ़ीड के बारे में बताता हूँ और कमर्शियल फ़ीड के बारे में बताता हूँ। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि अभी आपने फ़ीड जो है वो कौन सी डालनी है। अगर आप कमर्शियल फ़ीड पे चूज़ों को बड़ा करना चाहते हैं तो कौन सी फ़ीड का आपने यूज़ करना है, और अगर आपने ये देसी फ़ीड जो मैंने बनाई थी इस पे अगर आपने जो है चूज़ों को बड़ा करना है तो ये इसका क्या फ़ायदा होता है, तो ये भी मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपने नहीं करना। तो दोस्तों आपने देसी फीड बनने का तरीका भी देख लिया। अगर आप इस फीड के अलावा अपनी चूज़ों को पालना चाहते हैं, और ये याद रखिए दोस्तों, ये मैंने जो रेट बताया है ये मैंने लोकल लोगों को बताया है। अब अक्सर लोग इसमें मुझसे कांटेक्ट करेंगे जो कराची से होंगे, जो मतलब शिकारपुर से होंगे। तो मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद पेशावर में रहता हूँ, तो मैंने KPK के इर्द गिर्द जो मेरे घर के इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए मैंने बोला है कि अगर वो ये बना नहीं सकते तो मुझसे बनी बनाई 300 पर केजी के हिसाब से ले सकते हैं। ये देसी फीड गर्मी और सर्दी में यही रेट आपको मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप दूर हैं तो आप कोशिश करें आप ख़ुद बना लें, क्योंकि जो कि आपका जो ख़र्चा आएगा इस फीड को मतलब हासिल करने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा ये आपको एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि देसी फीड वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने शौक के लिए कुछ शामू वगैरह या सील वगैरह रखे हैं, तो ये जो ख़र्चा होता है
ज़्यादातर जो खर्चा होता है चूज़े का वो 14 दिन के बाद शुरू होता है और 3 महीने तक खर्चा होता है। फिर उसके बाद दाने को आपने कम कर देना होता है। फिर आप 2 टाइम दाना डालते हैं, 50 ग्राम सुबह डाल सकते हैं, 40 ग्राम सुबह डाल सकते हैं। इसी तरीके से 50-40 पे सुबह कर सकते हैं और 50 ग्राम पे सुबह कर सकते हैं और 50-40 ग्राम पे शाम को कर सकते हैं। ये मुर्गे की नस्ल और उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़ी बॉडी वाले मुर्गे हैं तो आप उनको 100-120 ग्राम पर डे खिलाएंगे, जैसे कि असील मुर्गे, शामू वगैरह हो गए। लेकिन जो आपकी अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं तो वो 70 से 75 ग्राम आपकी जो है कि फीड इनटेक लेती हैं आपसे। आप जो फीड उनको देते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें आप रोटी में भी आदत कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि इन चूज़ों को इस फीड के साथ और क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपका बड़े लेवल का कारोबार है, आपने खाली चूज़ों को बड़ा करके चूज़ों को पट्ठा पट्टी बनाकर सेल करना है, तो चूज़ों के लिए आप कमर्शियल फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल में मैं आपको 2 फीड प्रेफर करूंगा। नंबर 1 पे आपको 14 PS प्रेफर करूंगा। अगर आप 14 PS आपके इलाके में नहीं मिलती तो आप 11 नंबर फीड जो नेशनल वाली है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी चूज़ों की बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ होती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। अब चलते हैं, जो देसी फीड मैंने आपको बनाने का तरीका बताया है दोस्तों, ये याद रखिए कि इस देसी फीड के साथ आपने मल्टीविटामिन को लाजमी चलाना होगा 2 महीने तक। पहले आपने एक दिन में 2 दफ़ा देना है, फिर आस्ता आस्ता जब आपका चूज़ा बड़ा हो तो फिर आपने इसको 3 दिन में 1 दफ़ा देना है, फिर इसी तरीके से आपने इसको महीने में 2 दफ़ा पे लेकर आना है। बाकी आपने सादा पानी पे इनको करना है। फिर उसके बाद जब ये बड़े हो जाएं तो उसकी फीड भी मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसमें कुरीज़ की फीड आ जाती है, कुरीज़ गिराने की फीड आ जाती है। तो ये चैप्टर मेरे आगे चलते जाएंगे और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन फिर जो फीड बनेगी, जो सस्ती वाली बनेगी, वो भी आपको बताऊँगा, और जो घर पे आप बना सकते हैं थोड़ी महंगी वाली एक्सपेंसिव फीड, उसको भी बनाने का तरीका आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों बात अगली जो मैंने आपको मेन बात बताई थी कि आपने लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखना है। तो याद रखिए, जब भी आप कमर्शियल फीड के ऊपर चूज़ों को बड़ा करते हैं या मुर्गियों को रखते हैं तो फिर आपने टॉक्सिन के लिए लाजमी कोई ना कोई टॉनिक लाजमी देना होता है। आप किसी भी फीड वाले स्टोर पे जाकर या मेडिकल स्टोर पे जाकर किसी को भी बता सकते हैं कि मैं भाई ये वाली फीड चला रहा हूँ, तो वो आपको किसी भी अच्छी कंपनी का टॉक्सिन दे दें। लेकिन जब आप घर में चूज़े पाल रहे हैं तो फिर आपको पता है आपकी फीड फ्रेश बनेगी, आपने रेगुलर के हिसाब से फीड पर बनानी होगी। फीड पुरानी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो पुरानी फीड होती है उसके अंदर टॉक्सिन वगैरह होते हैं या कोई शॉपिंग बैग के ज़रात आ जाते हैं, क्योंकि ये फीड तो आपने खुद ही तैयार की होगी। तो इस फीड में कोई भी इस तरह का जो है इंग्रेडिएंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपके चूज़ों में कुछ बीमारी आ रही है फीड खाने से या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप उसके लिए ये जो सिरप मैं दिखा रहा हूँ जेटी पार का, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी जो है जिगर में जितना जहर होता है उसको ख़त्म करने में काम करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद अपने चूज़ों वगैरह के लिए इसको यूज़ करता हूँ, ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है। और चूज़ों के जो जिगर की गर्मी होती है या चूज़ों का जिगर ख़राब हो जाता है, फैटी लीवर के इश्यूज़ आते हैं, वो इस जेटी पार सिरप से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।